आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कुंडली दिखाएंगे। हमने 2 बार से कहा कि दिखाएंगे दिखाएंगे, लेकिन गण पर चर्चा करते करते समय कुछ ज़्यादा हो गया और हम ऐसा नहीं कर पाए। अभी अष्टमी में जो है भगवान का जन्म हुआ है प्रभु का, तो आओ देखते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि किसी का जन्म नक्षत्र अगर आप जान लेते हैं तो उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में कैसे पता करें, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि जो हमारा तनु भाव है, जो शरीर है और मन है और आत्मा है, इसका सामंजस्य जो है बैठेगा या नहीं बैठेगा, ठीक है। तो हमने आपको गण समझाया है, अभी हम गण पर ही चल रहे हैं और गण की ही सारी चीज़ें बताएंगे। ज्योतिष बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किसी एक टॉपिक से आप की सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तमाम सारे ग्रह योग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक छोटी सी बात बता दी बस आप डिसीजन पर पहुंच गए। डिसीजन पर अगर आप तुरंत पहुंचने का प्रयास करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। इसके लिए आपको लगातार हमसे जुड़े रहना पड़ेगा और एक एक टॉपिक हम आपको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। फिर सारे टॉपिक को जब आप लोग जोड़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कुंडली कैसे देखी जाती है वास्तव में। यहाँ वही वाली हाल है कि एक गांव में हाथी आया तो किसी ने पैर को पकड़ा तो कहा कि हाथी तो खंभे जैसा होता है, किसी ने पूंछ को पकड़ा तो कहा हाथी तो झाड़ू जैसा होता है, किसी ने कान को पकड़ा तो हाथी तो कान के जैसा होता है, सूप के जैसा, है ना। तो किसी ने सूंड को पकड़ा तो कहा हाथी तो सांप के जैसे होता है, अजगर की तरह। तो इस तरीके से यहाँ पे ज्योतिषियों के द्वारा ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे उसमें किए जा रहे हैं कि वो थोड़ा सा पढ़ने पर विचार करना चाहिए और गहन अध्ययन करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं किसी को ग्रहों के एट्रीब्यूट अच्छे से आ गए हैं तो उसी पे बोले जा रहा है, उसी से पूरी प्रिडिक्शन किए जा रहा है। राहु ऐसा होता है, केतु ऐसा होता है, शनि ऐसा होता है। अरे भाई 9 ग्रह अच्छे होते हैं, 9 ग्रह बुरे होते हैं, ये आप जान लीजिए। न तो कोई ग्रह अच्छा, नैसर्गिक शुभ नैसर्गिक पाप ग्रह होते हैं, लेकिन उनकी अवस्था स्थिति कैसी है आपके घर में और भाव भावेश भाव कारक को कैसे हम स्पष्ट करें, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो नक्षत्र सिद्धांत से हम किसी के स्वभाव के बारे में थोड़ा सा जो है अच्छे से जान सकते हैं कि और दशा अंतरदशा को क्लेरिफाई किया जा सकता है। तो आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं विषय पर। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए धैर्य के साथ पूरी वीडियो देखिएगा। मैं आपको वीडियो के आखिर में एक महा उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में एक ना एक महा उपाय बताते हैं जो आपके जीवन को बदल देने में पूरी तरीके से सक्षम होता है, ठीक है। तो आइए, हम सभी जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है। किस नक्षत्र में? रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। अब हमें केवल इतनी इंफॉर्मेशन है, ठीक। अगर हम इतना ही जानते हैं कि जातक किस नक्षत्र में जन्मा है, बस इतना आप जानते हैं, तो इतने से आप उसके बारे में क्या क्या निकाल सकते हो, ये सारी चीज हम इस वीडियो में बहुत अद्भुत तरीके से, यूनिक वीडियो है, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम आपको देखते, ये रहा रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र को हम लेते हैं और रोहिणी नक्षत्र में जो है इसका जो मेन गुण है प्रेम है, अच्छा जो है। और अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, और ये नक्षत्रों में सुलोचन है, ठीक है। सुलोचन होता है अंध, मंद, मध्य, सुलोचन, 4 कैटेगरी होती है नक्षत्र की, आगे आप समझेंगे। और नक्षत्रों में चर और स्थिर और द्वि स्वभाव 3 प्रकार के नक्षत्र भी होते हैं।
तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे। जब तक आप नक्षत्रों के बारे में अच्छे से गहन अध्ययन नहीं करेंगे तो तब तक आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो है भारतीय ज्योतिष नक्षत्रों पर ही बेस्ड है। तो कहीं रेमेडी आपको निकालना है, अब जैसे आपको कार्य करना है, पितृदोष का निवारण करना है, तो हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि पितृदोष का निवारण करने का महा उपाय क्या है और कैसे किया जाए। क्योंकि अभी जो है पितृपक्ष आने वाला है, बिल्कुल नज़दीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष में क्या करें कि आपके पितृदोष का निवारण हो जाए। ठीक है, इस पर महा उपाय हम बोलेंगे लास्ट में। तो आइए कुंडली पर ध्यान देते हैं, थोड़ा लेते हैं रोहिणी नक्षत्र। आपको केवल जन्म नक्षत्र पता है, कुछ नहीं पता आपको आगे, तो आओ देखते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में क्या है, ये सबसे पहले क्या लेते हैं इसमें, तो शायद पानी लगा है बोर्ड में, ये सुलोचन है। नक्षत्रों में क्या है, सुलोचन है। और उसके बाद ये रोहिणी नक्षत्र कहाँ आता है, किस गण में आएगा, अभी गण हमने आपको समझाया है, किस गण में आता है, ये मनुष्य गण में आता है, मनुष्य गण में आता है। किसमें, मनुष्य गण में। देखो गण की जरूरत पड़ी यहाँ की नहीं पड़ी प्रेडिक्शन में। जब जातक के स्वभाव के बारे में आपको जानना है तो गण बहुत जरूरी है। इसीलिए विवाह में गण को 6 नंबर दिए गए हैं, जो है मैचिंग में, वर कन्या के कुंडली की मैचिंग में 6 नंबर दिए गए हैं गण को। बात समझ गए आप? तो ये क्या हुआ, मनुष्य गण और सुलोचन। अब मनुष्य गण क्या है, ये रजस है। रजस में कौन सी शक्ति होती है, भू शक्ति होती है। समझ गए? शक्ति कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की शक्ति होती है, श्री शक्ति, भू शक्ति, नील शक्ति। बात समझ गए? तो हमने यहाँ रोहिणी लिया है, ये रोहिणी, तो ये रजस है और भू शक्ति है। इसमें भू शक्ति के देवता कौन है, ब्रह्मा जी इसके देवता हैं। ठीक है, भू शक्ति, भू शक्ति ने निर्माण करने वाले। बात समझ गए? श्री शक्ति का क्या काम है, श्री शक्ति का काम है पालन करना। भगवान विष्णु इनके देवता होते हैं। नील शक्ति, नील शक्ति का काम है पुरानी चीजों को समाप्त करना। जब पुरानी चीजें समाप्त होंगी तो तभी तो नई चीजें निकल करके उसमें से आएंगी। तो ये चीज आप जान गए, मनुष्य गण का नक्षत्र है, रजस है और भू शक्ति प्रधान है। अच्छा, भू शक्ति को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम।